नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। फास्ट न्यूज खबरों में आप सभी का स्वागत है। 4 राज्यों की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में 4 सीटों के नतीजे आए सामने। बिहार में आरजेडी, महाराष्ट्र में कांग्रेस और आसनसोल लोकसभा सीट पर चला टीएमसी का जादू। शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत की हासिल। उत्तर प्रदेश पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पत्नी संग काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किया लोकार्पण किया। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की बैठक। कोरोना के केसों को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। अस्पतालों में व्यवस्थाओं की एनआर जानकारी, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी का एक ही संदेश है, अगर आप लफंगई करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, तो बीजेपी में आपका स्वागत है। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि कल जिस तरह बीजेपी ने मुख्यमंत्री के घर पर हमला करने वाले लोगों को सम्मानित किया, इससे पता चलता है कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। बोले, 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को 300 यूनिट बिजली मिलने लगेगी मुफ्त। हमने अभी पंजाब में पहला वादा पूरा किया, आने वाले समय में सारे वादे पूरा करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार का 1 महीना पूरा। सीएम भगवंत मान ने किया एक और बड़ा ऐलान। जुलाई से मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री, घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। गोरखनाथ मंदिर में हमला मामला मुर्तजा अब्बासी कोर्ट में हुआ पेश। एटीएस ने यूएपीए की धारा को बढ़ाया। न्यायालय ने एनआईए की विशेष अदालत को ट्रांसफर किया केस। 14 दिन की न्यायिक हिरासत को भी बढ़ाया। जम्मू कश्मीर में एक और सरपंच की हत्या। बारामूला में आतंकियों ने सरपंच को मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान सरपंच ने दम तोड़ा। केंद्र सरकार पर मुफ्ती ने साधा निशाना। सरपंच की हत्या के बाद बोली महबूबा मुफ्ती, कश्मीर में खून खराबे का नहीं दिख रहा कोई अंत। राजपुर पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा। पिछले साल अक्टूबर महीने में चोरी की 2 घटनाएं आई थी सामने, जिसमें फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोवर्धन में आस्था पर भारी जुए का खेल। परिक्रमा मार्ग में खुले आम चल रहा जुआ। पैसे डबल करने का लालच दे श्रद्धालुओं को चूना लगा रहे शातिर जुआरी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जुए में पैसे हारने के बाद युवक ने की आत्महत्या। बाहर पंचवटी रेलवे क्रॉसिंग पर युवक का शव देख राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। नशा करने के बाद ट्रेन के सामने कूदा था युवक। नवाबगंज में परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से सनसनी। महिला और 3 बच्चों की धारदार हथियार से काटकर हत्या। फंदे पर लटका मिला पति। सीएम योगी ने दिए सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश। औरैया में मनाया जा रहा बीजेपी का स्थापना दिवस। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने की शिरकत। विपक्षी दलों पर बरसी अपर्णा यादव। बोली, बाबा को मठ में भेजने वालों की हुई बोलती बंद। लोहे की रॉड से युवक की बर्बरता से की गई पिटाई, बाद में हुई मौत। बांदा में पूर्व विधायक के भाई सहित 4 पर हत्या की एफआईआर। 30,000 चोरी के आरोप में बनाया था बंधक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पीलीभीत में अपराधी के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर इमरान के घर पर
कराई गई कुर्की। इमरान ने दिन दहाड़े की थी एक युवक की गोली मारकर हत्या। बेतवा पुल के ऊपर बड़ा हादसा हुआ। पुल के ऊपर आपस में भिड़े दो ट्रक, टक्कर के बाद एक ट्रक नदी में गिरा। नदी में गिरे ट्रक से निकाले गए दो शव। मैनपुरी में सर्राफा की दुकान से लाखों की चोरी, करीब 100 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी ले उड़े चोर। एग्जॉस्ट फैन निकालकर दुकान में घुसे चोर। सदर कोतवाली में शहर के सदर बाजार का मामला। देहरादून के गेस्ट हाउस में की महिला की हत्या। 2.5 महीने से बेड के बॉक्स में बंद सड़ रहा था शव। पति पर हत्या का शक। पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी महिला। बीजेपी नेता पर जमीन पर कब्जे का आरोप, लोगों ने किया डीएम का घेराव। करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर नेता कर रहा था भवन निर्माण। डीएम जमीन से अवैध निर्माण कराने का दिया आश्वासन। काशीपुर में शिवनगर में तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से युवक की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने चौकी का किया घेराव। पुलिस ने ट्रॉली मालिक को हिरासत में लिया। चारधाम यात्रा पर बारिश और लैंडस्लाइड का फिर खतरा। बारिश के चलते हर साल मार्ग हो जाते हैं अवरुद्ध। पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं उठा रहा कोई ठोस कदम। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मीठापुर चौक पर जाम की समस्या से जूझ रहे लोग। ट्रैफिक व्यवस्था नहीं होने से लापता लगता है जाम। कई बार जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोग कर चुके हैं शिकायत। निगम ने दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ की शिकायत। जल बोर्ड के ठेकेदार पर दर्ज हो सकता है केस। रोड कटिंग को लेकर हुआ विवाद। लखनऊ में थाना अमीनाबाद के प्रताप मार्केट में लगी आग। फैशन ज्वेलर्स की दुकान में आग लगने से मची अफरा तफरी। दुकान पर सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले आसपास के लोग बुझा चुके थे आग। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश का खुलासा। चर्च में हिंदू परिवारों का किया जा रहा था धर्म परिवर्तन। वीएचपी की शिकायत पर हुई कार्रवाई। पुलिस ने 26 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर जिले में शराब नहीं मिलने से नाराज हुए युवक। नाराज युवकों ने शराब के ठेके पर लगाई आग। बाइक और कार में लगी आग। ठेका खुलवाकर युवक खरीदना चाहते थे शराब। चंदौली में लगातार प्रतिदिन कहीं न कहीं हो रही आग लगने की घटनाएं। एक बार फिर गेहूं की खड़ी फसल में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से आग लगने से फसल पूरी तरह जलकर हुई खाक। पटियाला के युवक ने ससुराल के दुख में की आत्महत्या। घर से बरामद हुआ सुसाइड नोट। ससुराल वाले मांग रहे थे 70 लाख रुपए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तीर्थनगरी ब्रजघाट में ग्राहक के चक्कर में भिड़ी 2 दुकानदार महिला। दोनों महिलाओं में जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। थाना गढ़ कोतवाली का पूरा मामला। बिजनौर में भंडारा खाने जा रही युवक पर किया जानलेवा हमला। युवक गंभीर रूप से घायल। अज्ञात युवक ने हमले के बाद भागते हुए की फायरिंग। एटा में जंगली सुअर का आतंक। खेतों में सुअर का शिकार करने गए युवक को खुद से लगी चोट। सुअर युवक को टक्कर मारकर भागा। कोतवाली देहाती गांव खीरिया कला का मामला। फतेहपुर में 14 साल की भतीजी से चाचा ने की दरिंदगी की कोशिश। छेड़खानी का विरोध करने पर की हत्या। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। पुलिस जांच में जुटी। अंबाला के डीएवी कॉलेज ग्राउंड में हुआ अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट। मेयर शक्ति रानी शर्मा रही मुख्य अतिथि। सभी अच्छा खेलने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित।
जालौन में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लाइव मौत। डंपर बैक करा रहे युवक की डंपर के पहिए के नीचे दबने से मौत। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई लाइव मौत। रुड़की में आत्मदाह की चेतावनी देने वाला बीजेपी नेता हुआ रिहा। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल। भूमाफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत की खोली थी पोल। लखीमपुर खीरी में अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही पुलिस। दिन दहाड़े बीजेपी के नगर अध्यक्ष के घर के सामने मां बेटी से सोने की चेन छीनकर भागे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। लोनी में बदमाशों ने युवक कुमारी गोली। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र की संगम विहार कॉलोनी में युवक कुमारी गोली घायल को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। महिला सफाई कर्मी को कार ने रौंदा। सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक वीडियो। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नगर निगम प्रयागराज में संविदा कर्मी है महिला। कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने की कोशिश। केंद्र के इस कदम से बौखलाए आतंकी लगातार कश्मीरी पंडितों को बना रहे निशाना। आतंकवाद के खिलाफ शिवसेना डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। राजनगरी आगरा में आंधी के चलते हुए हादसा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बाल बाल बचे, 6 घायल। हादसा होने से इलाके में मच गया हड़कंप। बेखौफ बदमाशों ने सरेआम युवक पर चलाई गोली। बाइक पर सवार बदमाशों ने दिया दिन दहाड़े वारदात को अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की फायरिंग और पिटाई करने की घटना हुई सीसीटीवी में कैद। उत्तराखंड के जंगलों पर गर्मी का सितम। पिथौरागढ़ धारचूला रोड के पास फैली आग। लाखों की वन संपदा खाक। अब कम से कम 2 किलोमीटर के दायरे में फैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पल्ली गांव में रैली को करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन में करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गिरिराज सिंह पहुंचे जम्मू कश्मीर। व्यवस्थाओं का ले रहे जायजा। जम्मू एयरपोर्ट का नया रिकॉर्ड। यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई दर्ज। मार्च में 1.54 लाख यात्रियों ने किया हवाई सफर। एयरलाइंस कंपनियों की पसंद बनता जा रहा एयरपोर्ट। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां तेज। ट्रैक से जल्द बर्फ हटाने का काम होगा शुरू। 35,000 यात्री करा चुके हैं पंजीकरण। इस साल 6 से 8 लाख के बीच यात्रियों की आने की संभावना। शोपियां में आतंकियों ने से मोर्चा लेने जा रहे जवान शहीद। वाहन पलटने से 3 जवान शहीद और 5 घायल। जवानों का इलाज जारी। बड़गाम में एक मुठभेड़ स्थल के रास्ते पर हुई दुर्घटना। जम्मू कश्मीर में कम हो रही आतंकी घटनाएं। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे भारतीय जवान। जम्मू में कश्मीर में 2018 और में 417 की तुलना में पिछले साल हुई 229 आतंकी घटनाएं। 8 मई को जम्मू कश्मीर आ सकते हैं अमित शाह। 8 मई को पीओके संकल्प रैली का आयोजन। जम्मू कश्मीर आ सकते हैं अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री हो सकते हैं मुख्य अतिथि। उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे एलओसी। अग्रिम इलाकों में सुरक्षा स्थितियों का लिया जायजा। जवानों को सतर्क रहने की दी हिदायत। दुश्मनों की हर गतिविधियों पर बारीक नजर रखने के दिए निर्देश।
नेशनल हेल्थ मिशन के अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन, डीएसए गेज करने के खिलाफ किया प्रदर्शन कर रेगुलर होने की मांग, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आज़ादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है सुरिनसर गांव। जम्मू से 60 किलोमीटर की दूरी पर है गांव, पीने के लिए साफ पानी की कमी। पुलिस ने उधमपुर और चिनानी में बड़ी मवेशियों की तस्करी की कोशिश को किया नाकाम। पुलिस ने मवेशियों की तस्करी को रोका, 59 जानवरों को बचाया, 5 वाहन किए सीज। जम्मू कश्मीर में बोर्ड परीक्षाएं एक साथ कराने की तैयारी। जम्मू और कश्मीर संभाग में एक साथ शुरू होगी पढ़ाई, व्यवस्था के लिए कमेटी का किया जाएगा गठन। कोरोना की तीसरी लहर पड़ी धीमी, रोज 10 से भी कम मामले आ रहे सामने। 14 जिले चल रहे कोविड मुक्त। श्रीनगर में सबसे अधिक 61 सक्रिय मामले और जम्मू संभाग से सिर्फ 3 मामले आए सामने। पथरी रो पुल पर टूटे रोड को बनवाने की मांग, भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी। बिजली की बड़ी डिमांड ने बढ़ाई यूपीसीएल की टेंशन। मार्च और अप्रैल में बड़ी गर्मी के चलते बड़ी डिमांड, गर्मी बढ़ने से बिजली खपत का 5 साल का रिकॉर्ड टूटा। रोजाना खरीदी जा रही है 12 से 15 करोड़ की बिजली। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से जनता को मिली निजात। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर हो सकती है बारिश। हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। दक्ष मंदिर में भगवान शिव का किया जलाभिषेक। उत्तराखंड में सियासी उठापटक पर दिया बयान, बोले मुझसे सवाल पूछना स्वाभाविक है। थराली पहुंचे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास। कैबिनेट में जिम्मेदारी मिलने पर सीएम धामी का जताया आभार। कांग्रेस में चल रही उठापटक पर दिया बयान, बोले कांग्रेस में अंदरूनी कलह चलती रहती है। केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटे से दाखिला पर रोक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का बयान, अब सरकार ने लिया अच्छा फैसला। एडमिशन नहीं हो पाते थे और लोग नाराज हो जाते थे। अतिक्रमण हटाने को लेकर हाई प्रोफाइल बैठक, जिलाधिकारी ने की रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक। अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को किया जाएगा सूचित। नैनीताल में अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने वर्चुअली किया शुभारंभ, बोले अस्पताल में जल्द कई नई सुविधाएं दी जाएगी। मकरंदपुर गांव में काली पूजा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने किया शुभारंभ। कोरोना के चलते 2 साल तक नहीं हो पाई थी काली पूजा, विधायक ने जनता का किया धन्यवाद। पहाड़ों में भी हो रही हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती, अल्मोड़ा में दिग्विजय सिंह बोरा कर रहे हाइड्रोपोनिक खेती करने वाले पहले काश्तकार बने बोरा। तापमान बढ़ने से वनाग्नि की घटनाओं में हो रहा इजाफा, वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग मुस्तैद, 100 फायर कर्मचारियों की मदद से रखी जा रही निगरानी। अचानक धधक उठे बुधनी रोड के जंगल, आग लगने से लाखों की वन संपदा जलकर खाक। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू।
हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार ने बड़े ऐलान किए। सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पर ऐलान किया कि अब प्रदेश में 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के बस किराए में भी 50% दी जाएगी। मदुरै में चिथिरई तिरुविजा उत्सव की धूम। रथ जुलूस में उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। मीनाक्षी अम्मन मंदिर के बाहर लोगों का उमड़ रहा हुजूम। वैगई नदी से में भगवान कलाजगर के प्रवेश के दौरान 2 लोगों की मौत। हनुमान जयंती के अवसर पर प्राचीन हनुमान मंदिरों में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। पूजा अर्चना के साथ बजरंगबली को चढ़ाए जा रहे बूंदी और लड्डू। हनुमान जयंती पर 31 साल बाद बना अद्भुत संयोग। केजीएफ के रॉकी भाई का जलवा बरकरार। दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन में आई गिरावट। दूसरे दिन 46.79 करोड़ की हुई कमाई, जबकि पहले ही दिन फिल्म का कलेक्शन 50 करोड़ के पार था। हिंदी सिनेमा से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई। गोलमाल फेम अभिनेत्री मंजू सिंह का निधन। लेखक स्वानंद किरकिरे ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। दिग्गज हिंदी टेलीविजन प्रेजेंटर और अभिनेत्री थी मंजू सिंह। द कश्मीर फाइल्स के बाद निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने की 1984 के दंगों पर अगली फिल्म बनाने की घोषणा। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने साधा निशाना। कहा, गुजरात फाइल्स पर फिल्म बनाकर दिखाएं। उस समय सीएम क्या कर रहे थे, मैं दूंगा सबूत। पूर्व मिस यूनिवर्स और अभिनेत्री लारा दत्ता मना रही है अपना 44वां जन्मदिन। 16 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था जन्म। कई फिल्मों में निभा चुकी है अपना किरदार। एक बार फिर चर्चा में दिखे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। राष्ट्रपति का वीडियो वायरल। स्पीच के बाद अकेले हैंडशेक करते दिखे बाइडेन। सामने नहीं था कोई। सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक। रशिया के सरकारी टीवी ने मोस्कवा युद्धपोत डूबने के बाद की घोषणा। तीसरा विश्व युद्ध हुआ शुरू। और इसी के साथ ही फिलहाल इतना है। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।